द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और ये जो अपडेट निकल के आया है, देखिए बिहार से, पटना से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन अपडेट है कि देखिए किस तरह से बिहार में बहाली में धांधली लगातार चल रहा है। आपको देखिएगा 2006 से लेकर 15 तक, 2015 से लेकर आपको 2026 तक लगातार जो फर्जी टीचर हैं वो पकड़ा रहे हैं और उन पकड़वाई हो रहे हैं, उनकी नौकरी जा रही है। तो ये आपको अपडेट होना चाहिए। अगर आपके भी जान पहचान में कोई इस तरह के फर्जी टीचर हो या फर्जी जो जॉब किए हैं, उन्हें आप भी इस मामले से सरकार को अवगत करा सकते हैं और ऐसे लोगों को जो एलिजिबल कैंडिडेट के, योग्य कैंडिडेट के जो नौकरी खा रहे हैं, उनसे छुटकारा मिले। क्योंकि देखिए क्या हुआ है कि बिहार का ऐसे लोगों, पूरा एक बिहार में रैकेट चल रहा है कि पैसा देकर एन केन प्राकरेन करके नौकरी पा लेना। हालांकि शिक्षक का होना एक सिर्फ नौकरी नहीं भर नहीं होता है, ये नौकरी से बाज़ाब्ता आप फ्यूचर तैयार कर रहे हैं कि बिहार का फ्यूचर किस तरह से स्टेब्लिश होगा, किस तरह से बनेगा, उस पर ध्यान करता है। अगर आप अच्छे टीचर नहीं होंगे, वो पढ़ाने के लिए जानकार नहीं होगा, तो क्या कैसा उसका टीचर होगा, उसका कैसा स्टूडेंट होगा, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे टीचरों के लिए एक जिम्मेदारी भी बनता है कि ऐसे टीचरों को आप बेनकाब कीजिए और करना भी चाहिए सबको भी। और ये खबर को उस तरह से प्रमुखता नहीं मिलती है। और क्यों नहीं मिलती है कि लोग इस तरह के खबरों को ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए ये आ गया है, मैं क्या इसमें खबर है कि देखिए लिखा हुआ है कि 2006 से 2015 के बीच में बहाल 2,953 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद बिहार के अलग अलग जिलों के थानों में 1,748 केस दर्ज किए गए हैं। तो देखिए कितना पाया गया है। 2006 से लेके 2015 तक के बीच में लगभग लगभग आपको 3,000 के आसपास टीचर फर्जी पाए गए हैं। हालांकि इससे इससे भी ज्यादा हैं टीचर, लेकिन वो उसको दबा दिया गया है मामले को, क्योंकि जो उस समय 2006 से लेकर और जो बहाली हुआ था उस समय कई सालों तक चला था। ये किस तरह से होता था, मुखिया के लेवल पे होता था, ब्लॉक लेवल पे बहाली होता था और शिक्षा मित्र में जो बहाली होता था। क्योंकि उस समय तनख्वाह कम था, 1,500 2,000 रुपया में लोग टीचर बहाली होते थे। तो इसमें काफी टीचर लोग लग गए, ऐसे ही लोग। और लोग जो भी अच्छा स्टूडेंट था, कैंडिडेट था, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि 1,500 रुपया में क्या होने वाला है। तो ये मामला था। इस समय इतने निकले, इतने दर्ज हुए, बता दिए आपको 3,000 के पास निकले और 17-18 के आसपास में दर्ज हुआ है। और देखिए क्या लिखा हुआ है आगे कि निगरानी की जांच में इनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए और इन लोगों निगरानी टीम ने बोला है फर्जी पाए गए। और इसने जो 2006 है 2015 के बीच ने इसने ये फर्जीवाड़ा का फाउंडेशन डाला है, कि फाउंडेशन डाला है कि अब लोग देखें कि उनके अगल बगल पड़ोसी में, रिश्तेदार में फर्जी सर्टिफिकेट बना के टीचर बन गया, फर्जी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के टीचर बन गया, या जो बीए जो टीचर की योग्यता होता है उसका फर्जी टीचर बना के बन गया। तो एक पूरा माहौल बन गया। उसी माहौल का लगातार कि देखिए उनका हो गया तो पकड़ाए नहीं, इतने दिन जॉब कर रहे हैं तो कुछ नहीं हुआ और अब क्या होगा। तो इस तरह से एक भावना बना है और इसी में पूरा जो यंग है इसमें ज्यादा लगा हुआ है। इसी का नतीजा है कि लगातार रैकेट सामने आ रहे हैं बहाली में, पेपर लीक के मामले में, क्योंकि काफी लोग इसी पे भरोसा करने लगे हैं बिहार के लोग। तो देखिए यह है, इनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। एक एफआईआर में एक से अधिक ऐसे शिक्षक को आरोपी बनाया गया है। अब तक 6,67,144 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो चुकी है। बताइए 6 लाख कितना जांच हुआ है। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर निगरानी 11 साल से जांच कर रही है। निगरानी के डीजी जेएस कर रही है। देखिए ये सरकार अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया, अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया। ये कब शुरू किया है, तो जब न्यायालय ने आदेश दिया उसी के बेस पे हो रहा है। अगर सही से जांच किया जाए तो इसीलिए बहुत लोग पकड़े जाएंगे। तो निगरानी टीम में 11 साल से जांच कर रही है और निगरानी के डीजीजीएस गंगवार ने बताया कि जनवरी और फरवरी 2026 में 31 नई एफआईआर दर्ज हुई है।
विश्वविद्यालयों और बोर्डों से सत्यापन के दौरान ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ जो फर्जी डिग्रियों के सहारे सरकारी नौकरी दिलाने का काम कर रहे हैं। तो फर्जी डिग्री लाते लाके, और हमने बोला था ना कि एक पूरा रैकेट चल रहा है फर्जी डिग्री से लेकर ज्वाइनिंग तक के लिए। यहाँ की ज्वाइनिंग के बाद भी उस पर कार्रवाई ना हो, उसके सिफारिश के लिए भी ये सब मामला चल रहा है। तो ये है, नौकरी दिलाने के काम तक है, कर रहे थे। ऐसे बोर्ड और यूनिवर्सिटी पर भी निगरानी की नजर है। तो ऐसे में क्या है, बोर्ड और जो इस पर निगरानी है, लेकिन फर्जी तो मामला रुकेगा नहीं, क्योंकि कई जो डिग्री है अदर स्टेट के हैं, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के हैं, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, जहाँ से डिग्री लोगों ने हासिल किया है, तो वहां से जांच करना थोड़ा तो दिक्कत होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर लेटर भेजना, फिर वहाँ से जवाब आना, और जैसे ही यहाँ से जांच की जाती है प्रक्रिया, वो मैनेज हो जाता है और मैनेज कर लिया जाता है। तो देखिए, निगरानी नजर रखिए। फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी पाने वालों शिक्षकों को बर्खास्त किया जा सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये मामला है, तो बर्खास्त भी हो रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। तो इस तरह के मामले आपको सामने देखने को मिल रहा है। हाल लगातार देखिए, हर 2015 से लेकर लगातार पकड़े जा रहे हैं। हमको लगता है कि ये जितने लोग पकड़े गए हैं ना, उन लोगों का दहाई के दहाई फर्जी है, और नहीं तो उसका ऐसा कोई, उसके घर में ऐसा कोई नहीं है, उसकी उतनी पकड़ नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन पर चाहे सरकार पर। उन्हीं लोगों का जो उजागर हो रहा है फर्जीवाड़ा, नहीं तो ऐसे लोगों का उजागर भी नहीं हो रहा है। ये भी बात है। और लगातार इसका फर्जीवाड़ा, इसको पूरा धंधा बना हुआ है, एक रैकेट बना हुआ है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं, ब्लॉक से लेकर और विधानसभा तक, यहाँ तक पूरा कनेक्शन बना हुआ है। ऐसे लोगों के लगातार बहाली इसी तरह से धांधली हो रहा है। आप सोच लीजिए बिहार का क्या होगा। कितना नौकरी तो मिल जाएगा, लोगों को पैसा भी उठाएंगे, लेकिन वो क्या कर पाएंगे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। और जो मकसद लेके सरकार कर रही है कि बिहार का विकास हो, तो बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार सरकार के विकास से बिहार का विकास नहीं होता है, सिर्फ नौकरी मिलने से बिहार का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि नौकरी का एक लिमिटेशन है, और उसी के बेस पर आप अगर नौकरी तैयार कर सकते हैं, आदर्श नौकरी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो लड़का पढ़ाई कर रहा है, जो कैंडिडेट पढ़ाई कर रहा है, उसको अच्छा शिक्षा नहीं मिला, जैसे बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, उसको अच्छा शिक्षा नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिला, तो नेशनल लेवल पर कहीं जाकर वो जॉब भी नहीं कर सकता है, और यहाँ रह के कोई बिजनेस का आइडिया भी उसको नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ डिग्री लिया है, कोई जानकारी उसके पास ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो आज नौकरी ले रहे हैं, ये बिहार के अपना तो बना ले हैं, अपना भी नहीं बना रहे हैं, खुद का जो आने वाले पीढ़ी है, जैसे बेटे और परिवार के आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन खराब कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नौकरी ले लिए तो ये अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि खुद वो नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। और बच्चे भी देख कर सीखेंगे कि मेरे फादर को ऐसे ही नौकरी लग गया तो मेरा भी नौकरी लग जाएगा। ऐसा चलता रहता है, नौकरी तो लग जाएगा लेकिन आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा। इसी तरह से डाउन पर डाउन चला जाएगा, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो यही यूनिवर्सिटी है, यही कॉलेज है, यही स्कूल है, सरकार बंद कर देगी, कहेगी कि यहाँ पर स्टूडेंट भी नहीं आ रहे हैं, टीचर भी हम क्यों बहाली करें। ऐसे कई राज्यों में हुआ भी है कि अगर वहाँ पे स्टूडेंट नहीं जा रहे हैं, टीचर हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट कम है, छात्र कम है, वहाँ पे बंद कर दिया गया और वहाँ के टीचर को दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि लोगों को जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो क्यों भेजेंगे, सब लोग जानते हैं। यहाँ तक देखिए, जो टीचर है जो उस स्कूल में पढ़ाता है, वो भी अपने बच्चों को वो अपने स्कूल में नहीं भेजता है, प्राइवेट में भेजता है, 15,000 2,000 के महीने वाले स्कूल में भेजता है। वो भी जानता है कि यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, आप भी सोच लीजिए, और टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम बिहार को किस ओर ले जा रहे हैं। एक बार सोचने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। इस तरह का अपडेट लेके आते रहें या नहीं लाएं, आप अपने
विचारों से अवगत हमें जरूर कराएं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर।